सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं इतिहास के अंतर्गत हम औद्योगिक क्रांति यानी चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, अध्याय नंबर 9। ठीक है साथियों, औद्योगिक क्रांति है क्या, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं हम सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में क्या हुई थी। ब्रिटेन से इसका सूत्रपात हुआ था। ठीक है, तो हुआ था 1780 से, क्या हुआ 1780 से 1850, क्या हुआ 1780 से 1850 ईस्वी, क्या है 1780 के दशक और 1850 के दशक, क्या है दोनों के बीच का दशक, दशक के बीच उद्योग, क्या है उद्योग व अर्थव्यवस्था, उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, क्या हुआ रूपांतरण हुआ, उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति, उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 ईस्वी के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, वो विकास हुआ, मशीनी युग का आरंभ हुआ, उसे हम प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, और ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का एक चरण था। क्या था? नंबर 1 चरण के अंतर्गत, प्रथम चरण के अंतर्गत नए मशीनी व तकनीकों की गहराई से जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ था? तकनीकी मशीनी गहराई से जुड़ा हुआ था। चरण तकनीकी मशीनी युग से जुड़ा हुआ था। ठीक है साथियों, और इसके प्रमुख क्षेत्र थे ब्रिटेन के अंतर्गत जो प्रथम क्रांति शुरुआत हुई, ब्रिटेन मेन मोटो है साथियों। ठीक है, हालांकि बात करते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, ब्रिटेन यानी यूरोप के अन्य देशों में भी औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव हो रहा था धीरे धीरे साथियों, परंतु हम अध्याय के अंतर्गत जो कक्षा 11वीं के अंतर्गत जो चैप्टर में दिया हुआ है, विषय के अंतर्गत है, उसी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, तो उसका प्रमुख क्षेत्र था कोयला, लोहा, सूती वस्त्र और रेलवे। क्या था? कोयला, लोहा प्रमुख क्षेत्र, कोयला, लोहा, सूती वस्त्र और रेल, क्या है रेलवे आदि का प्रथम चरण के अंतर्गत क्या हुआ, उद्भव हुआ। क्या हुआ? इसका योगदान था, कोयला, लोहा सामने आए थे। ठीक है साथियों, आदि का उद्भव हुआ, जिसको हम प्रथम चरण के अंतर्गत में पढ़ते हैं। यानी बात कर सकते हैं साथियों कि 1880 1780 और 1850 का दशक के बीच, यानी कह सकते हैं हम 18वीं सदी, कौन सी 18वीं से 20वीं, 18वीं से 20वीं सदी का इतिहास हम अध्ययन करेंगे इस औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत। ठीक है साथियों, 18वीं से 20वीं सदी का इतिहास हम अध्ययन करेंगे, यानी कह सकते हैं हम यूरोप में, क्या यूरोप में उद्योग और अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। क्या है क्रांतिकारी परिवर्तन क्या थे? उद्योग और अर्थव्यवस्था का रूपांतर, अभी हमने बात करी थी। ठीक है साथियों, बात करते हैं औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन से शुरुआत हुई। कहां से शुरुआत हुई? तो ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। ठीक है, और इसके दो महत्वपूर्ण चरण हैं। क्या है? दो महत्वपूर्ण चरण थे। तो चरण एक तो मैंने लिखा हुआ है 1780 से 1850 नंबर 1, और दूसरा चरण है साथियों तो 1850 से लगातार। क्या है? 1850 से लगातार है। ठीक है, तो चरण की बात करें साथियों, दो मुख्य चरण हैं औद्योगिक क्रांति के, दो प्रमुख चरण।
दो प्रमुख चरण की बात करें साथियों तो 1780 से 1850, ये पहला चरण है। क्या है? प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या है? ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन में औद्योगिक विकास हुआ। और नंबर दूसरे चरण की बात करें साथियों तो 1850 से 1850 से जो चरण आगे बढ़ा, ठीक है, उसको हम द्वितीय चरण के अंतर्गत मानते हैं, औद्योगिक क्रांति का द्वितीय चरण। ठीक है साथियों, इसमें ब्रिटेन ब्रिटेन के साथ में 1850 से आगे वाले यानी द्वितीय चरण में साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और नंबर 2 पे है तो जर्मनी। क्या है? नंबर 2 पे जर्मनी। यानी कह सकते हैं कि जर्मनी की अगुवाई में ये द्वितीय चरण आगे बढ़ा था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं प्रथम चरण के अंतर्गत। प्रथम चरण में ब्रिटेन की भूमिका क्या रही थी? क्या रही? ब्रिटेन की भूमिका क्या रही थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण। प्रथम चरण में ब्रिटेन की भूमिका, किसकी? ब्रिटेन की भूमिका। ब्रिटेन की भूमिका की बात करेंगे साथियों तो प्रथम चरण की अगुवाई कहां से हुई? तो ब्रिटेन से हुई। कहां से हुई प्रथम चरण की अगुवाई? ब्रिटेन से हुई थी। ठीक है, उद्योग अर्थव्यवस्था का रूपांतरण, ठीक है, जिसमें प्रमुख क्षेत्र में कोयला, लोहा, सूती वस्त्र आदि थे। ठीक है, इसके दूरगामी परिणाम भी हुए। क्या हुए? इसके दूरगामी परिणाम भी हुए अनेक शहरों में। दूरगामी परिणाम सामने आए थे हमारे। क्या आए थे? दूरगामी परिणाम भी सामने आए थे। ठीक है, इन परिणामों की वजह से और ब्रिटेन का एक मॉडल, क्या है? ब्रिटेन का जो मॉडल था औद्योगिक क्रांति का, वो क्या है? अन्य राष्ट्रों के लिए क्या बन गया? एक प्रेरणा बन गया। क्या बन गया? ब्रिटेन का मॉडल अन्य राष्ट्रों के लिए आदर्श बन गया। क्या बन गया साथियों? अन्य राष्ट्रों के लिए आदर्श बन गया। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र की बात करी हमने अभी, कोयला एवं लोहा नंबर 1, और नंबर 2 में बात करते हैं तो वस्त्र उद्योग। क्या है? प्रमुख क्षेत्र में 2 क्षेत्र थे, कोयला और लोहा। ठीक है, कोयला लोहा उद्योग के साथ में सूती उद्योग, ठीक है, और वस्त्र उद्योग था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं प्रमुख आविष्कार। इस औद्योगिक क्रांति से प्रमुख आविष्कार क्या हुए थे उसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख आविष्कार की बात करें साथियों तो कताई व बुनाई की तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन है। क्या है? कताई बुनाई में तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन। कताई व बुनाई में तकनीकी क्रांतिकारी परिवर्तन सामने आए थे। क्या है? क्रांतिकारी परिवर्तन सामने आए थे। ठीक है साथियों, और नंबर 2 की बात करें तो लोहे को गलाने की मशीनों का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? लोहे की मशीनों को गलाने का आविष्कार हुआ। गलाने का आविष्कार हुआ। ठीक है, आविष्कार हुआ, और साथ में भाप की शक्ति यानी कह सकते हैं इंजन। ठीक है, इंजन वो जो खनिज पदार्थ में काम लिए जाने वाला इंजन, ना कि रेल के इंजन। ठीक है साथियों, भाप की शक्ति का आविष्कार क्या हुआ? भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ। भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ था। ठीक है, भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ तो उसमें कौन थे? जेम्स वॉट। कौन थे? जेम्स वॉट का प्रमुख योगदान रहा।
जेम्स वोट का साथियों प्रमुख योगदान था बाप की शक्ति के आविष्कार के अंतर्गत, ठीक है। और नहरों के उन्माद का युग आया, क्या हुआ, नहरों के उन्माद का युग प्रारंभ हुआ, ठीक है साथियों। इन नहरों की वजह से परिवहन के साधन में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। परिवहन के मुख्य साधन नहरों को माना गया, क्या माना गया, नहरों को, ठीक है साथियों। और बात करते हैं रेलवे का आविष्कार हुआ, क्या हुआ, रेलवे का आविष्कार हुआ। रेलवे का आविष्कार हुआ था, ठीक है साथियों। माना जाता है कि रेलवे के आविष्कार के साथ में ही दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था साथियों, दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक पक्ष क्या थे। औद्योगिक क्रांति जो हुए उसके नकारात्मक पक्ष क्या है, क्या है औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष की बात करें साथियों हम, तो मजदूर है, इसमें महिला वर्ग है, बच्चे हैं, इनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक पक्ष में क्या होता है, मजदूर वर्ग व उनका कष्टप्रद जीवन, क्या है, जीवन, ठीक है, मजदूर वर्ग व उनका कष्टप्रद जीवन, ठीक है। आगे बात करें हम कष्टप्रद जीवन, आगे है नेक्स्ट में, तो महिलाओं एवं बच्चों का जीवन, क्या है, महिलाओं बच्चों का जीवन, महिला एवं बच्चों का जीवन, ठीक है साथियों, महिला एवं बच्चों का जीवन। और महिलाओं बच्चों की बात करें, जो वस्त्र उद्योग की फैक्ट्रियां थी उसके अंतर्गत बच्चों व महिला को ही काम करना पड़ता था, ठीक है साथियों। और हम बात करें आगे, तो विरोध आंदोलन, क्या है, विरोध आंदोलन, विरोध आंदोलन व क्या है, कामगारों का निर्माण, कामगारों का निर्माण, ठीक है साथियों। ये तो हो गए नकारात्मक पक्ष की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, औद्योगिक क्रांति का, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ की बात करें साथियों, तो हमने अभी बात करी थी इंग्लैंड अपने ब्रिटेन में 1780 और 1850 ईस्वी दशक के बीच में उद्योग अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ ये सामने स्पष्ट होता है, दोनों चरण को शामिल करके इनकी परिभाषा बोली जाती है, ये दोनों अर्थ स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब औद्योगिक क्रांति शब्द की बात करें तो कौन था व्यक्ति, जॉर्जिस मिशेल, कौन, फ्रांस का जॉर्जिस मिशेल, ये फ्रांस के रहने वाला है, ठीक है साथियों। और नंबर 2 पे है हमारे, तो फ्रेडरिक एंजल्स, क्या है, फ्रेडरिक एंजल्स, ये हमारे है जर्मनी के, ठीक है साथियों, जर्मनी के, ठीक है। इन्होंने प्रथम बार इस शब्द का प्रयोग किया, क्या किया, इस शब्द का प्रयोग किया था। और अंग्रेजी भाषा में पहली बार प्रयोग, और नाल, कौन, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में का प्रयोग करने वाले व्यक्ति है और नाइट, कौन है, आइनाल्ड, आइनाल्ड आइनाल्ड टाइन, अभी कौन, टाइन अभी थे, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग किया था।
इनकी एक पुस्तक भी है साथियों, ठीक है। लैकवर्स क्या है पुस्तक का नाम, पुस्तक है पुस्तक का नाम काफी बड़ा साथियों, लैकवर्स ऑन दी क्या है, लैकवर्स ऑन दी इंडस्ट्रियल क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल और रिवॉल्यूशंस रिवॉल्यूशंस इन इंग्लैंड क्या है, इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड पॉपुलर, इंग्लैंड पॉपुलर एड्रेसेस नोट्स, एड्रेसेस नोट्स एंड अदर क्या है, एंड अदर फ्रैंक मैटर्स क्या है, फ्रैंक मैटर्स, ठीक है। इस पुस्तक का नाम है लैकवर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस इन इंग्लैंड पॉपुलर एड्रेसेस नोट्स एंड अंडर फ्रैंक मैटर्स, ठीक है साथियों। इस पुस्तक के अंतर्गत ब्रिटेन में जो परिवर्तन हुए, क्या हुए, परिवर्तन की बात करें तो उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ उसको, उस परिवर्तन को इन्होंने इस पुस्तक में औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। क्या नाम दिया इस पुस्तक के अंतर्गत, इसको औद्योगिक क्रांति का नाम, औद्योगिक क्रांति का नाम दिया था, ठीक है साथियों। इसमें सारा इसका वर्णन मिलता है। इस प्रकार आज की क्लास हमारी ये समाप्त होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।